हेलो दोस्तों, एडुमेट ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज है 2 तारीख और आज का एडिटोरियल है फ्लीटिंग चीयर्स। फ्लीटिंग चीयर्स में बहुत से वर्ड हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जिसके मीनिंग आपको नहीं पता होगा। उन सारे वर्ड्स को मैं लेकर आया हूँ, आपको बता दें उसका मीनिंग और अर्थ, उसका क्या मीनिंग है और उसका क्या अर्थ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है फ्लीटिंग। सबसे पहला ही वर्ड है फ्लीटिंग, जो कि इस एडिटोरियल का टाइटल है, फ्लीटिंग चीयर। द फ्लीटिंग का अर्थ होता है, जैसे फ्लीटिंग का मतलब ही होता है ब्रीफ होता है, ट्रांजिट होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है या शॉर्ट भी कह सकते हैं, या सडन। तो इसका मीनिंग हो जाएगा अल्प आयु, अर्थात जो कम उम्र जिए, जो अचानक चला जाए, जैसे अचानक या क्षणिक छोटा समय के लिए आए, उसे फ्लीटिंग कहते हैं। अब दूसरा वर्ड देखते हैं। जो दूसरा वर्ड है वो है ऑनसेट। ऑनसेट एक नाउन है जिसका मीनिंग स्टार्ट होता है या बिगिनिंग या अराइवल। इसका हिंदी अर्थ होता है प्रारंभ, जैसे किसी चीज़ की शुरुआत हो या कोई नया चीज़ आए उसे ऑनसेट कहते हैं। ऑनसेट शुरुआत और आगमन। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग एक एडजेक्टिव है जिसे प्रीवियस या प्रीयर या अर्लियर भी कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ पूर्व होता है। पूर्व माने किसी कार्य से पहले जो हुआ हो उसे प्रीसीडिंग कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है साई ऑफ। साई ऑफ एक एडजेक्टिव है जो किसी दो चीज़ों के बीच तुलना करने के लिए उपयोग कर, जैसे लेस देन या सॉर्ट ऑफ, माने से कम की तुलना करना हो तो साई ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका टोल। टोल एक नाउन है जिसका मीनिंग या एडवर्स इफेक्ट माने प्रतिकूल प्रभाव होता है। इसको डैमेज भी कह सकते हैं, जैसे प्रतिकूल प्रभाव से आपका क्षति हुआ उसे हानि, सफरिंग्स, कॉस्ट या लॉस माने हानि। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेक इट टोल। टेक इट्स टोल। टेक इट्स टोल एक प्रकार का फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है हैव अ सीरियस या एडवर्स इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग, अर्थात किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना। अगर किसी चीज़ का नुकसान पहुंचता है किसी चीज़ से तो उसे टेक इट्स टोल कहते हैं। कॉज और डैमेज टू माने किसी चीज़ का डैमेज का जो कारण बनता है उसी को टेक इट्स टोल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शोर अप। शोर अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब सपोर्ट होता है या हेल्प होता है, अर्थात जब किसी का सहायता करें, अर्थात वित्तीय रूप से सहायता माने पैसा देकर सहायता किया जाता है तो उसे शोर अप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लुक अहेड। लुक अहेड एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है। लुक जो अहेड है एक प्रकार का फ्रेजल वर्ब है जिसे टू थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, माने भविष्य में आपका क्या होगा उसके बारे में अगर सोचते हैं तो उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब लुक अहेड का प्रयोग करेंगे, अर्थात जो भविष्य में आप सोचेंगे कि क्या करें क्या ना, उसके लिए लुक अहेड का प्रयोग किया जाता है। लुक अहेड। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रैक्शन। ट्रैक्शन एक प्रकार का नाउन है जिसका मतलब पॉपुलैरिटी या एक्सेप्टेंस या ग्रिप होता है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं लोकप्रियता, ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सपेंडिड। एक्सपेंडिड एक प्रकार का वर्ब है जिसका मतलब ही होता है स्पीड अप, एक्सेलरेट, अर्थात किसी चीज़ में तेज़ी करना। किसी चीज़ को अगर तेज़ी करते हैं तो उसको तेज करते हैं तो उसको एक्सपेंडिड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेफिसिट। डेफिसिट एक नाउन है जिसका शॉर्ट फॉल या डिफिशियंसी कहते हैं, कि किसी भी चीज़ में अगर कमी आई वित्तीय में, जैसे होता है इकोनॉमी की डिफिसिट कम हो गई, अर्थात उसमें कमी आ गई है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट एक प्रकार का नाउन है जिसका मतलब चांस या पॉसिबिलिटी, अर्थात किसी मौका या संभावना की बात हो तो प्रोस्पेक्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अल्बर्ट।
ऑल्बेट यहाँ एक कंजक्शन है, ऑल्बेट एक प्रकार का कंजक्शन है। हालांकि का जब मीनिंग हो तो वहाँ एल्बेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसका मतलब यह दाऊ होता है इवन दो या हाउ एवर, इसका साइनो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका शॉर्ट फॉल, शॉर्ट फॉल नहीं सॉरी शॉर्ट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्ट ऑफ। शॉर्ट ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब ही होता है लेस देन, अर्थात से किसी से कम हो तो उसे शॉर्ट ऑफ कहते हैं। जैसे पानी से सॉरी 2 से कम है तो शॉर्ट ऑफ 2। नेक्स्ट वर्ड है और आज का लास्ट वर्ड रैम्प अप। रैम्प अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज। रैम्प अप का मतलब बढ़ना है, मतलब इंक्रीज। किसी नंबर किसी संख्या में अगर वृद्धि होगी तो उसके लिए रैम्प अप का प्रयोग किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय।